वर्षा की वजह से ये संपर्क टूट गया था। ये मैंने आपको बताया 82 साल उम्र चंपा देवी की। हम पहाड़ के लोग हमारी ज़मीनें तोड़ दी, हमारे बच्चे मार दिए, सारे बच्चे पोते वगैरह सब ठंड हो गए, है ना। ये आप इनके मुंह से इनकी शब्दावली आप सुन रहे हैं। तो कैसे मैंने मजबूरी करे पाड़े ने दूसरे घर का है, दूसरे घर से। चलो चंपा देवी, आपने हिम्मत रखनी है, हम सब आपके साथ हैं। और आज हमने फैसला लिया है कि सेब उत्पादक संघ को बनाएंगे जो हिफाजत करेगी लोगों की, जो सेब पैदा करने वाले गरीब लोग हैं उसकी हिफाजत निश्चित रूप से होगी। जो मैं सबसे शेयर करना चाहता था, साझा करना चाहता था, ये देखिए आप, ये तो पाजा है, पाजे पर चेरी का पेड़ लगाया गया। पाजा कौन कहता है कि ये जंगल की वैरायटी नहीं है? कौन समझाएगा? कोर्टों को कौन समझाएगा? फॉरेस्ट विभाग को कौन समझाएगा? वैसे तो सेब भी प्रजाति ये जंगल की है, इट इज अ स्पीसीज ऑफ द फॉरेस्ट, लेकिन पाजा 100% ये जंगल की वैरायटी है और पाजा तक ये छोड़ा नहीं है। और जिस पर चेरी की ग्राफ्टिंग की थी, ये 3.25 बीघा नष्ट कर दिया गया है। ये जो पेड़ जो यहाँ पर ये सॉइल कंजर्वेशन का भी काम करता था, सारे के सारे पेड़ 9 तारीख को काट दिए गए। यहाँ से आगे थोड़ा चलना कठिन है, लेकिन ये बताया गया है कि जो नाशपाती के पेड़ हैं, जो आपके नाशपाती जिसकी कलम आपके शेगोड़ पर लगती है, वो भी इस जगह सारे के सारे नष्ट कर दिए। ये है जुल्म। और जमीन कितनी, ये बताइए? ये जमीन मात्र इनके पास जो 9 तोड़ सारा मिला था, वो 9 तोड़ ये 7 बीघे का 9 तोड़ था, सारा का सारा नष्ट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। ये मुझे बताएं, ये किस लिए किया जा रहा है? और ये सारा सोशल मीडिया में सिर्फ चैनथला दिखाया जा रहा है। वो गरीब जो बिल्कुल हैंड टू माउथ है, जो सुबह जाएंगे कमाने के लिए, तब शाम को चूल्हा जल सकता है, ऐसे लोग हैं। और उनकी सारी की सारी ये जमीनें तबाह कर दी है, जंगल के बहाने ये कर दी है। और इसलिए हम अपील कर रहे हैं सबसे, जागो, उठो, आवाज को बुलंद करो। ये समझा जाता था इस मुल्क में कि अंग्रेज का राज समाप्त नहीं होगा। इस देश के लोगों ने अंग्रेजों के राज को भी समाप्त किया और ये वाला जुल्म का राज भी समाप्त होगा। ऐसा नहीं है कि ये जुल्मी ये हमेशा के लिए इस तरीके से ये राज करेंगे, ये राज समाप्त होगा। ये जुल्म का, शोषण का, अत्याचार का समाज ये समाप्त होगा और जो मानवता के गुण हैं ये समाज के अंदर आएंगे, कोर्टों में आएंगे, कोर्ट कचहरियों में आएंगे। और इसलिए मैं कहता हूं, कोर्ट कचहरियों को धरती पर जो हकीकत है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और जानकारी संभव ही नहीं है। हम जो लोगों के बीच में काम करते हैं वो असली जानकारी रखते हैं। ये तबाही 9 जुलाई को, जिस समय भारत में किसान मजदूर अपने संघर्ष को आगे लड़ रहा था, उस दिन ये अचानक फॉरेस्ट विभाग आया और किसी को बगैर पूछे हुए ये आरे चलाए। वो जो आरा मशीन है उसको चलाकर ये सारा 3.25 बीघे का बगीचा ये नष्ट किया है। और ये बिल्कुल ये देख रहे हैं आप कि मिल्कियत यहाँ से नीचे ये कहते हैं कि लगी है, लेकिन
ये इनका कहना ये है कि नाप नपाई सही तरीके से नहीं हुई है। इसलिए हम सबको कहते हैं नाप नपाई का तरीका क्या है। सेटलमेंट के समय भी ये सही तरीके से नाप नपाई नहीं हुई। 3 जो आपके पक्के पॉइंट है जो निकाले जाते हैं, जो पुराने समय में निकाले होंगे, जिस समय पुराने सेटलमेंट हुए, जो 3 बैक टू बैक भुर्जी होगी, जो परमानेंट पॉइंट होगा, वहीं से नाप नपाई आम तौर पर होती है। लेकिन इवन ड्यूरिंग सेटलमेंट बस ऐसे पक्के निशान निकाल दिए, बोला ये नाला पक्का निशान है। नाला कैसे पक्का निशान हो सकता है? इस साल भारी वर्षा होगी तो नाला अरे परे को खिसक जाता है। आपने ये सराज के इलाके में देखा कि किस तरीके से जब बादल फटे तो नाले शिफ्ट हो गए। तो इसी तरीके से नाला कभी पक्का पॉइंट नहीं हो सकता है। ये इस प्रकार का जुल्म ये फॉरेस्ट विभाग ने, और कहते हैं ये हाई कोर्ट के आदेशों पर हुए हैं। इसलिए ये हाई कोर्ट यांत्रिक तरीके से फैसले नहीं दे सकते हैं, उनको सामाजिक न्याय का प्रश्न भी देखना है। कौन देखेगा सामाजिक न्याय का प्रश्न इस देश के अंदर? इस देश के अंदर सबसे गहरा कृषि संकट के दौर से ये देश गुजर रहा है, और ऐसे समय में इस प्रकार का जुल्म करना मैं समझता हूं बहुत न्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है। और इसलिए हम लोगों को कहते हैं संगठित हो, अपने आप को रक्षा करने के लिए रास्ता निकालो। अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। आपकी हिफाजत के लिए कोई आएगा नहीं। सेब उत्पादक संघ दिशा दे सकता है, खड़ा रह सकता है, आपकी पीड़ा को समझ सकता है। और इसलिए हमने निर्णय लिया कि ये सरकार की दिशा को बदलने के लिए 29 जुलाई को शिमला की ओर कूच करना है, सचिवालय की ओर कूच करना है, और ये जो लोगों के दुखड़े हैं इसका खुलासा देश को बताना है। मेरी आवाज पूरे देश में नहीं पहुंच सकती है सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन 29 जुलाई को हम पूरे देश को ये लोगों की दुख तकलीफ की कहानियां को निश्चित रूप से सुनाएंगे। ये हाल किए हैं सरान गांव में, जो बड़ा गांव पंचायत का एक हिस्सा है, और थोड़ी देर में हम आपको वो भी साझा करेंगे जो एक बेचारी विधवा हैं राजकुमारी जी, जिनके मकान पर भी ताला लगा दिया गया है। मकान पर भी ताला लगा दिया, विधवा को भी नहीं छोड़ा आपने। मुझे बताएं कि राजकुमारी ने ऐसा क्या जुल्म किया था कि ऐसी भारी वर्षा में जब बरसात चल रही है तब आप उसके मकान पर भी ताला लगा देंगे? ऐसा तो एक दुश्मन के देश के साथ भी नहीं किया जाता है। कोई मुल्क दूसरे मुल्क पर आक्रमण कर ले और जो बंदी बनाए जाते हैं लड़ाई में, उसके साथ भी मानवता का व्यवहार किया जाता है। लेकिन थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा राजकुमारी जो एक विधवा है, इस गांव की रहने वाली है, बेचारी उसके घर तक उसको ताला लगा दिया गया है, तारे बांध दी गई है, और उसका सारा सामान मकान से बाहर कर दिया गया है। यह है आजाद भारत के 77 साल बाद। कहते हैं कि कोर्ट कचहरियों ने ये आदेश दिए। कैसे आदेश है? मानवता का आदेश है कि ये कैसा आदेश है? सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा इस मुल्क में। क्या हमारे बुजुर्गों ने राजाओं के राज को, ये जो राणाओं के राज को, बगार और भेट के राज को इसलिए समाप्त किया था? क्या हमने इसलिए इस देश में हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों को बेदखल करके आजाद भारत बनाया था कि 77 साल बाद एक संविधान होने के बावजूद जो संविधान ये जीने का अधिकार देता है, उस जीने के अधिकार को भी समाप्त किया जाता है, आरा चलाया जाता है, और लोगों की जिंदगी को तबाह करने का काम किया जाता है। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं, इसलिए हम विनती करना चाहते हैं, सबसे करना चाहते हैं कि एक ऐसा समाज का निर्माण करो, ऐसी व्यवस्था को कायम करो कि जिसमें गरीब को जीने का अधिकार मिले। और रोजगार तो व्यवस्था दे नहीं पाती है, लेकिन जो बड़ी मेहनत के साथ ये पाजे पर
चेरी लगाई थी, उस चेरी को भी समाप्त कर दिया गया। पाजा परिजाति स्पीसीज है, जंगल की स्पीसीज है। जो आपका ये जो आपका सेब है वो पालतू से पैदा है, ये भी क्या कहते हैं परिजाति। आपकी ये जो स्पीसीज है ये जंगल की स्पीसीज है, लेकिन ये इनको सूझ नहीं आया और ये आरा इनका चलता रहा। और आज न जाने हिमाचल प्रदेश के कितने हिस्सों को इन्होंने तबाह किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति रखने के लिए कहा है और कहा है। और अगर पंजाब की सरकार ये जहां पर खेती होती है, जहां लोग बसते हैं, हैबिटेशन है, अगर 61,000 हेक्टेयर भूमि वापस दी जा सकती है, जंगलों से डीलिंग की जा सकती है, तो मुझे बताएं हिमाचल प्रदेश में यह संभव क्यों नहीं है? क्या हिमाचल के नौजवान सिर्फ सरहद पर शहीद होने के लिए है, इस बात के लिए नहीं है कि वो अपना जीवन यापन भी, ये खेत खलियान भी वो चला सकते हैं? ऐसा जुल्म बंद करो। ऐसा जुल्म तुम जारी रखोगे तो मैं आपको साफ और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, ये अनुमति आम आवाम नहीं देगी। समय की बात है, समय के रहते हुए इन फैसलों को बदलो। हाई कोर्ट के अंदर जाओ। कैसे संभव है कि हाई कोर्ट नहीं मानेगा? ये कैसे संभव था? पहले हाई कोर्ट मान गया था। आपकी स्वयं का प्रस्ताव है जो आपने ये तपोवन में सर्दियों में आपने लाया था विधानसभा के अंदर। आपने कहा संशोधन करो, एफसीए में संशोधन करो, और 10 बीघा तक वो करने के लिए आपने केंद्र सरकार को प्रस्ताव किया। क्या ये आप व्याख्या ये उच्च न्यायालय में नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, वे कह सकते थे। और वो क्या कहते हैं, संविधान का हवाला करते हुए आपको कहना चाहिए था। ये तरीका नहीं है। ये तरीका एक ऐसे समाज में होता है जो सभ्य समाज नहीं है, जहां पर वृक्षों को काटा जाता है इस बहाने को करते हुए कि आप जंगल की भूमि पर चले गए हैं। ये जंगल की भूमि, मुझे समझाएं कैसे ये जंगल की भूमि है? यहाँ तो नीचे ये 2 खेत नीचे ये मलकियत है और उसके साथ लगी भूमि, और जमीन कितनी है? सिर्फ मात्र 3 बीघे है। और ये क्या कहते हैं, इस जमीन को लेकर भी पुराने समय में, ये मेरी जानकारी के मुताबिक, ये जो ये 163A के तहत इस भूमि को नियमित करने के लिए कागज जमा किए गए थे। 163A का फैसला भी किया नहीं है। और आपने 163 पूनम गुप्ता के केस से पहले ही ये तबाही कर दी गई है। ये हम समझ सकते हैं, आप पूनम गुप्ता के केस को खारिज कर देंगे, उसको इनवैलिड होल्ड कर देंगे, लेकिन पहले इनवैलिड होल्ड करो, लोगों को समय दो अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसी के बाद आप ऐसा निर्णय लो। उसे पहले करोगे तो ये जुल्म माना जाएगा, असभ्य माना जाएगा, और ये ऐसा माना जाएगा जैसे आप गरीब पर, किसान पर युद्ध करने का काम कर रहे हैं। मैंने देश के अंदर इस तरीके की परिस्थिति कहीं नहीं देखी। आज हम उस समय भी कोर्टों में खड़े हुए, जब चीफ जस्टिस साहब PD देसाई हुआ करते थे, वो बहुत सी बातें कहा करते थे कि मैं सुनना चाहता हूँ हकीकत सच्चाई क्या है। मैं स्वयं उनके कोर्ट में, जब मैं जेल में था, उनके कोर्ट में मैं खड़ा हुआ हूँ। 5 जजों ने ये कहा कि तरीका निकालो कि किस तरीके से ये जमीन को गरीब को दिया जा सकता है। मीर साहब के कोर्ट में ये फैसला ये हुआ है कि ये क्या कहते हैं, 5 बीघे तक किसान को मिलना चाहिए जीवन यापन को चलाने के लिए, लेकिन लीगल है इलीगल है उस पर वो टिप्पणी नहीं की। वो सिर्फ पूनम गुप्ता का केस उस पर टिप्पणी कर सकता था। ये जमीन 163A के तहत इन लोगों को आ सकती थी, लेकिन 163A के फैसले को करने से पहले सारा तबाह कर दिया है, कटान कर दिया है। बहुत दुख के साथ ये मैं आपसे आज ये चर्चा कर रहा हूँ। थोड़ी देर में मैं राजकुमारी का भी दुख आपसे साझा करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।